आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जिन भी बच्चों को देखिए क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव है, तो ये मैं आपको मॉडल सेट पेपर 1 सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको जारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए, मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन और आंसर एक ही साथ बना दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला सवाल है कि हमारा निम्नलिखित गद्यांश को देखिए कुछ सवाल पूछे गए, आपको जवाब देना है। ठीक है, कि आपको पहले बोला हुआ है कि जीवन की सर्वोत्तम नीति जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए आप आंसर यहाँ देख सकते हैं आराम से कि आपको पैसे के अकॉर्डिंग आंसर भी लिख दिया गया कि यदि व्यक्ति ईमानदारी के तरीके सहारा लेता है तो उसकी जो विजय हो वो अवश्य होगी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसे वो डिगा दे, वह स्वतः खतरे का सामना करे, यह निश्चय ही जीवन की क्या सर्वोत्तम नीति है। फिर अगला है हमारा गांधी और कवि किसके। तो देखिए सीधा बात है, गांधी और कवि इस पैसे के अकॉर्डिंग ईमानदारी और क्या है सत्यवादी के क्या उदाहरण। देखिए यहाँ लिखा हो गांधी और कवि का उदाहरण। ठीक है, फिर है हमारा जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना है। तो देखिए सीधा बात, यदि मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारा एक पद्यांश दिया, पद्यांश आपको कुछ सवाल पूछे। देखिए जिसमें बोला हुआ है कि ये प्रस्तुत पद्यांश है, उसमें सच किसे कहा गया तो संघर्ष को कहा गया। फिर नयन का तीर का अर्थ होता है मतलब आंखों का आंसू से कहा जाता है। ठीक है, और उपयुक्त शीर्षक बताना तो संघर्ष ही क्या सत्य है, ये हमारे जीवन का सत्य है, ये बताया हुआ है। अगला है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें देखिए आपको सवाल पूछे गए हैं क्वेश्चन रूम में, आपको टोटल 4 सवाल दिए गए। 4 में किन्हीं आपको 2 सवालों का जवाब देना। एक अनुशासन का महत्व आपको ऐसे लिखना है यानी निम्न लिखना, या फिर मेरे प्रिय रचना का इस पर लिख सकते हैं आप। या फिर आपको क्वेश्चन ख में अपने गांव में कोरोना वैक्सीनेशन तो कैंप लगाने के लिए जो प्रखंड चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है। या फिर पत्र में आप लिख सकते हैं समाचार पत्र के संपादक पत्र लिखिए, बताइए कि आपके शहर में अव्यवस्थित यातायात के कारण के जो अक्सर दुर्घटना घटती है उनके बारे में बताना है। फिर प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हैं उनकी विशेषता बताएं। तो टोटल 4 सवाल है, 4 में आपको किन्हीं 2 का सवाल का जवाब देना, 10 मार्क्स मिलना। तो चलिए मैं आपको चारों बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये हमारा 2 का नंबर अनुशासन पर निबंध में लिखा हुआ है यहाँ पर कि अनुशासन किसी के एक व्यक्ति का आधार होता है। हर व्यक्ति जीवन अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आधार सही नहीं है तो मजबूत व्यक्तित्व जो होता है मजबूत नहीं हो सकता। अनुशासन हमें सही तरीके सही नियम से समय का उपयोग करना तथा काम करना सिखाता है। अनुशासित होने का अर्थ है अपने शरीर और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना। यह हमें अपने समाज के नियमों का पालन करने योग्य बनाता है। छात्र जीवन अनुशासन में बड़ा महत्व होता है। छात्र को हर सुबह जल्दी जगना चाहिए, उसे अपने बड़ों को सम्मान करना चाहिए, उसे अपना अधिकांश समय अपने अध्ययन में देना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए, उसे कभी भी किसी के प्रति अशिष्ट नहीं होना चाहिए, उसे अच्छी संगति रखनी चाहिए। छात्र देश के भविष्य, इसलिए उन्हें उचित रूप से अनुशासित होना चाहिए। संसार के प्रत्येक महान व्यक्ति का जीवन का अनुशासित रहा है। ठीक है, फिर आपका जो पत्र था ख नंबर मैंने छोड़ दिया, ग नंबर आपको लिख दिया। तो आप लोग अपने पहले एड्रेस डाल दीजिए, जो भी एड्रेस है डेट डाल दीजिएगा, फिर लिख दीजिए सेवा में संपादक महोदय दैनिक जागरण नई दिल्ली। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। फिर विषय देखिए सड़क दुर्घटना को रोकने के बारे में। तो महोदय मैं आपके लोकप्रिय समाचार के माध्यम से सरकार और समाचार का जो है ध्यान वो अपनी सड़क दुर्घटनाओं के प्रति आगत करना चाहता हूँ। ये आशा करता हूँ कि आप इस जनहित में अवश्य प्रकाशित होंगे। और इन दिनों दिल्ली में सड़क दुर्घटना में आज दिन बढ़ गई, सीधा बात है बढ़ गई है, जिससे वाहन चालक यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं और उसे मना करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है, कि आप मेरी निम्नलिखित सुझावों को सरकार तथा जनता पहुँचाने का कोशिश करें कि प्रातः 8 से 12 तक, शाम को 5 से लेकर 8 तक सभी बस चौराहों पर यातायात पुलिस के सिपाही तैनात रहें एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले जो भी लोग उनका चालान काटें। मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले को तुरंत ही चालान काट देना चाहिए। जनता को निर्धारित गति सीमा में अपने वाहन चलाने चाहिए। ऐसे वाहन चालक जो यातायात के सभी नियमों का पालन करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाए। वहीं पर मेरा जनता से अनुरोध है कि ऐसे वाहन चालकों के वाहन नंबर नोट करें, पुलिस को देने की कृपा कष्ट करें जो सड़क पर वाहन चलाते नियमों का उल्लंघन करते हैं। आपका भवदीय धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद लिख दीजिएगा भवदीय। फिर क्वेश्चन घर में था हमारा प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कि परिभाषा जो होती है मूल अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में पत्रक लिखकर या फिर छानबीन तैयार किए उसे हम प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के सवालों को देखते हैं, उनके आंसर को सॉल्व करते हैं एक करके। तो देखिए क्वेश्चन में 3 हमारा है, एक आपको दिया आपको सब प्रसंग दिया उसका व्याख्या करना में। तो आपको लिखा हुआ है कि हार ही तेरी बनेगी माने की जय। इसका देखिए मतलब है कि अगर तू साहस से लड़ेगा तो तेरी हार हो या जीत हो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरा कर्तव्य केवल लड़ना है। लड़कर तू अगर हार भी जाएगा तो तभी विजयी बना रहेगा। तेरा साहस तेरे गले का हार बनेगा। जिस प्रकार दीपक से जलने वाला पतंग राख हो जाता है पर दीपक अमर कर जाता है, उसी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग पर अगर मृत्यु हुई है तो वो कभी विजय के समान। इसी तरह तुझे अपने जीवन को सदैव जिंदा रखने की आवश्यकता है। आज तुझे अंगारों की संध्या पर कोमल कलियां बिछाने की आवश्यकता है, अर्थात तुझे अपने क्रोध पर काबू पाकर
बढ़ाकर क्या करना, सदैव आगे बढ़कर जाना है। फिर एक और आपको दिया हुआ इसका आंसर बताना, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि मैंने बादलों को मोती के समान शीतल बर्फ मानव के मानसरोवर तालाब में कमलों के फूल पर गिरते हुए देखा। इन पर्वत शिखरों पर घिरे बादल अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक लगते हैं। फिर अगला 4 नंबर सवाल है। देखिए इसमें आपको टोटल 4 सवाल दिए हुए, 4 से 3 सवाल, 3 में किन्हीं आपको 2 का क्या करना, जवाब देना। तो पहला नंबर की सपनों का सत्य के रूप में डालने के लिए कविता ने किन यथार्थपूर्ण शक्तियों का सामना करने को कहा है। तो दीपक के समान जलने को कहा है, फूल के समान खिलने को कहा है, और कठोर स्वभाव के अंदर ही करुणा की भावना को देखने को रखना कहा है। फिर अगला क्वेश्चन खा का आंसर है कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा है, भीतरी दुस्वप्नों से अधिक भयावह, क्योंकि बाहर जो अंधेरा व्याप्त है वो हटने का नाम नहीं, इसके कारण सुबह नहीं हो पा रही। फिर ग नंबर का आंसर हमारा कि कवि परिवार में सभी को विशेषता आप होता है कि वैसे ही अपनी पत्नी से बताता है कि वह कहता है कि उसकी पत्नी के हाथ उसे बहुत प्रिय, क्योंकि वह हमेशा थामे रहती है, जिससे उसे क्या मिलती है, हिम्मत मिलती है। फिर क्वेश्चन में 5 नंबर हमारे जो दोस्त आपको 3 सवाल दिए हुए हैं, 3 में क्या करना, 2 आपको बनाना, ठीक है, जिसमें स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या होनी चाहिए। तो पहला, नारी को शिक्षकता का उतना अधिकार मिले जितना पुरुष हो, महिला को पुरुष की तरह ही सीधा काम की सुविधा मिलनी चाहिए, और महिला को पुरुष की तुलना दुनिया में रहने का क्या समान अधिकार मिलना चाहिए। फिर एक आपको दिया हुआ कथन दिया, इस कथन का क्या करना, हमें खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो इस कथन से सुखिया तथा मानव जैसे लोगों की शोषण भरी जिंदगी पता चलता है। पूंजीपति वर्ग इन्हें पैसों के जोर पर अपने हाथों कठपुतलियां बनाकर रखना चाहते हैं। सुबह सिंह जैसे लोग सुखीना तथा मानव जैसे लोग चैन से जीने देते। एक मजदूर के हाथ यह अधिकार नहीं होता, वह अपने अनुसार जीवन नहीं रह सके, इस वह इनके हाथों से हमेशा प्रताड़ित होते रहता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन होगा का आंसर हमारा कि यहाँ 3 उदाहरण बताने। तो लेखक के अनुसार आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी कारण हम निकम्मे बने, अतः इसे आलस्य को त्यागना होगा। हमें भारत से बाहर जाके अन्य स्थानों को समझना होगा, इस तरह हम कुएं का मेंढक नहीं रहेंगे और हमारे तरीके आवश्यक। हमें शिक्षा का महत्व को समझना है, शिक्षा का महत्व को देखकर भारत को बाहर तक पहुँचा, घर घर तक पहुँचा, शिक्षा को घर घर तक पहुँचाना, ठीक है, भारत के। फिर अगला आंसर हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा स्वतंत्र। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा देखिए एक है सलाम, एक जो फेमस है ये 2 रचनाएं, और सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा है बांसुरी जल की और कल सुनना होगा, ठीक है। अगला आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 7 नंबर आपको 2 सवाल दिए हुए, आपको कोई भी एक आता लिख सकते हैं कि लेखक जमजात कलाकार हुसैन की कला अपनी जवानी आत्मकथा में सबसे पहले ये कहाँ उद्घाटित हुई है हमें बताना है। तो यहाँ पर या फिर अथवा में आपको क्वेश्चन दिया, तो दोनों में से जो आता है आपको लिख सकते हैं, इससे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों आंसर लिखा हुआ है। पहला नंबर आंसर है कि जब स्कूल में ड्राइंग मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा कि अपनी अपनी स्लेट पर इसकी नकल करो, तो लेखक ने अपने स्लेट पर हुआ वही चिड़िया बना दी। ऐसा लगा कि ब्लैक बोर्ड की चिड़िया लेखक के स्लेट पर आ बैठी है, उसे 10 में से 10 नंबर मिले। यही से पता चलता है लेखक क्या था, जमजात कलाकार था। फिर अगला सवाल का आंसर है कि हमारे लेखक ने अलग अलग व्यक्तित्व वाले अपने 5 मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए। अलग अलग व्यक्तित्व के बावजूद ये घनिष्ठ मित्र मित्र कैसे। उत्तर है मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली, ये इत्र बेचने काम करते थे, इनका जो कद था वो छोटा था। फिर डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद, इनका चेहरा हमेशा हंसता रहता था और ये गाने और खाने का शौकीन था। फिर हामिद कुंवर, इसे कश्ती और दंड बैठक का शौक था। वहीं पर अब्बास जी अहमद, इसकी आंखें जापानी सी थी, अब्बास जी को बिजनेस में लगता था, और अब्बास अली फिदा ये वक्त का क्या था, पाबंद था। फिर क्वेश्चन 8 में सेम है, 2 सवाल दिए हुए हैं। तो पहला कला के प्रति लोगों का नजरिया कैसा था। तो यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि पहले लोग कला को राजा महाराजा और अमीरों को शौक मानते थे, गरीब लोग कला को बेकार मानते थे। कोई भी बाप अपने बेटे को कला सीखने, लेकिन उनका मानना था कला से पेट नहीं भरे, केवल समय बर्बाद हो। लेकिन वर्तमान समय लोगों कला के प्रति जो सोच है वो बदल चुका है। अभी कला का एक अच्छा व्यवसाय है, कला पढ़ाई का भी काम बन चुका है। वर्तमान समय में कलाकार को मान सम्मान दिया जाता है, अच्छे कलाकार भी पेंटिंग अच्छे दामों में बेचते हैं। फिर हमारा मकबूल बचपन में गुमसुम से क्यों रहने लगा। तो मकबूल अपनी दादी से बहुत पहले, लेकिन जब मकबूल के दादाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद मकबूल दादी जी कमरे में पड़ा रहता था, अंदर ही अंदर होता था। इस तरह मकबूल बचपन में गुमसुम रहने लगा। मकबूल की इस तरह गुमसुम रहने के कारण उसे अब्बा ने उसे बतौड़ा के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है क्लास 11 इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल सेट पेपर 1। आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। जल्दी आपको सेट 2 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।